हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश पोम 3.3 द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए जल्दी जल्दी पोएम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा पोइट के बारे में भी। पर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले देख लेते हैं पोएट के बारे में, जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। ये एक अमेरिकन पोएट रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सारे काम किया है इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में। बहुत से इनके जो वर्क्स है उसे पब्लिश किया गया है इंग्लैंड में और फिर अमेरिका में भी। इनका जो बर्थ है वो 1874 में हुआ था और ये यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में बॉर्न हुए थे। और इनका जो डेथ है वो 1963 बॉस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं जिनमें एक द रोड नॉट टेकन भी है और बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं। और जो पुलित्जर प्राइज है जो पोइट्री के लिए खास कर दिया जाता है लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी इन्हें हासिल हुआ है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल भी ये पा चुके हैं। तो इस तरीके के कई सारे काम और कई सारे अवार्ड्स इनके नाम पर है। तो चलिए देखते हैं आज इस पोएम में हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है, पोएम क्या किस बारे में है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएम का फर्स्ट। तो इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड सिंबलाइजेज आवर लाइफ। तो यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रोड है ये नॉर्मल हमारा रोड नहीं है, इसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ से। यहाँ पर जो पोएट है वो रोड का मतलब वो लाइफ से रिलेट कर रहे, सिंबलाइज कर रहे और उस तरीके से बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं हमें इस पोएम से। Then the poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. He describes his feelings about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. The important message that the poet wants to give us is that choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice, we regret it, but cannot go back on it. So, we must be wise while making choices. ठीक है। तो यहाँ पोएट क्या कहते हैं, जो रोड है वो उनका लाइफ है और वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो भी अब रास्ता या ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आपके पास आते हैं लाइफ में और आप चूज करते हो वो आपके फ्यूचर को बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं। और जो रास्ता या जो ऑप्शन आप छोड़ चुके हो वो आप आगे जाकर कभी रिग्रेट भी करते हो या अफसोस भी करते हो या कि मैंने क्यों नहीं वो वाला रास्ता अपनाया। पर आप कुछ नहीं कर सकते उस वक्त, क्योंकि सिर्फ टाइम चला गया होता है और सिर्फ आप रिग्रेट कर सकते हो और बहुत आगे निकल गए होते हो। तो इसलिए इस पोम में यही मैसेज मिलता है कि जो भी आप ऑप्शन या चॉइस ले रहे हो अपने लाइफ से रिलेटेड, उसे बहुत ही सोच समझ कर लेना है, क्योंकि हम वापस जाकर वो चॉइस को या ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये पूरा पोम है, ये हमने समरी पूरा शॉर्ट में देख ही लिया है। तो चलिए पोम को पढ़ के समझ लेते हैं स्टैंजा वाइज। ठीक है। So first stanza, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट कहते हैं कि दो रास्ते थे। अगेन रास्ते, रोड्स मतलब यहाँ पर ऑप्शन थे उनके लाइफ के, क्योंकि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है पोएट ने यहाँ पर। सो दो रोड्स थे जो डाइवर्ज हो रहे थे, मतलब दो अलग अलग रास्ते उन्हें दिखाई दे रहे थे और वो एक जंगल या बहुत ही घना रास्ता था जो येलो वुड्स और सारे लकड़े और पेड़ पत्तों से भरे हुए थे। ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो कहते हैं कि मुझे सॉरी फील हो रहा था कि मैं दोनों रास्ते में चाह कर भी नहीं चल पाता, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था और मैं एक ही रास्ते पे चल पाता एक समय पर। तो मैं वहां पर खड़े रहकर खैर बहुत देर तक सोचता रहा। लाइक एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। तो कहते हैं मैं वहां पर खड़ा रहकर उस डाइवर्जन के पास बहुत देर तक देखता रहा और सोचता रहा कि मैं कौन कौन सा रास्ता सिलेक्ट करूं। और जितनी दूर तक उनकी नजर जा रही थी वो देख रहे थे, वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि ये रास्ता आखिर हमें कहाँ तक ले जाता है, कहाँ पहुंचाएगा। बट
उन्हें बस जहाँ तक उनकी नज़र गई वहीं पर तक उन्हें दिखाई दिया और सिर्फ झाड़ और पेड़ और पौधे और लकड़ियाँ ही नज़र आ रही थी। फिर आगे वो रास्ता थोड़ा-सा कर्व हो गया था, तो उन्हें आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है? तो यहाँ पे नीचे मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट स्टैन्ज़ा then then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर वो यहाँ कहते हैं, यहाँ पर दो जो रास्ते थे, मैं उसमें से दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया, दूसरा जो वे था, दूसरा जो ऑप्शन था मेरे सामने, मैंने वो सिलेक्ट किया और मुझे बस ऐसा लगा कि ये रास्ता मेरे लिए बेहतर होगा। और क्यों बेहतर होगा? वो कहते हैं थर्ड लाइन में, क्योंकि वो ग्रासी एंड वांटेड वेयर था, मीन्स वो अनयूज था, उस रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं गए थे और वो रास्ता अनयूज था और क्लीन था, इसलिए वो रास्ता चुने, वो ऑप्शन चुने सेकेंड वाला। Though as for that, the passing there had warned them really about the same. फिर जब कुछ देर तक वो आगे गए तो उन्हें लगा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों रास्ता तो मुझे सेम दिख रहे हैं। वो पहला रास्ता भी उसी तरीके से दिख रहा था और ये भी क्लीन था, पर वैसे ही दिख रहा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. प्रिया पोइट कहते हैं कि उस मॉर्निंग दोनों जो रास्ते थे इक्वली थे और जो पत्ते थे वो बराबर से नीचे गिरे हुए थे और कोई भी ब्लैक नहीं हुए थे, ना उसे कोई कुचल कर गया हुआ था, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा है कि ये अनयूज थे, ज्यादा लोग यहाँ से नहीं गए उस रास्ते से, तो जाहिर सी बात है जो पत्ते झाड़ से गिर कर नीचे है सूखे पत्ते, वो टूटे फूटे नहीं थे, वो कुचले नहीं गए थे, वो इस तरीके से अटके पड़े हुए थे। एंड वो जो पहला रास्ता था वो कहते हैं कि वो मैंने कोई और दिन के लिए रख दिया है, मतलब कभी और वो ऑप्शन चूज करेंगे। बट उनको ये पता था कि डाउट था कि मैं वापस से यहाँ आ पाऊंगा या वापस से मैं ये रास्ता यहाँ से चुन पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार कोई ऑप्शन ले लेते हो और उस राह पर चल पड़ते हो तो बहुत आगे निकल जाते हो और आप वापस आकर शुरू नहीं कर सकते। तो वही कहते हैं, ओ आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. उन्हें नहीं पता था कि ना मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, और ये जो रास्ता मैं चुन रहा हूँ वो मुझे कहाँ ले जाता है, कितनी दूर तक ले जाता है, और उन्हें डाउट था कि मैं यहाँ पर आ पाता भी हूँ या नहीं, उन्हें डाउट आ रहा था पहले ही माइंड में। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged inward, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो बहुत अच्छे से लास्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि ये सब जो बात है जो मैंने सिलेक्शन की, अपने चॉइसेस ली अपने लाइफ पे, ये सब मैं एक दिन बैठकर बोल रहा हूँगा, बहुत ही साई, मतलब बहुत ही एक डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेकर मैं सब सुनाता हूँगा, बोलता हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, मतलब कई सालों बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे दूसरे जो नए पीढ़ी होगी उन बच्चों को मैं कहता हूँगा ये सब, कि मैंने किस तरीके से दो रास्ते थे जो कि मुझे दो अलग अलग राह पर ले जा रहे थे, और मैंने ये वाला रास्ता चुना था, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था जिसे लोगों ने कम यूज किया था, और उस वजह से आज वो जो भी डिफरेंस है मेरे लाइफ में, उसी वजह से वो जो सिलेक्शन चॉइस मैंने उस दिन किया था, आज उसी का फल है या उसी का नतीजा है, जो जो भी आज मैं हूँ वहां पर हूँ, जो भी मेरे लाइफ में डिफरेंस आया है, जहाँ भी हूँ मैं, या तो वो सक्सेस हुए होंगे या तो उनका फेलियर हुआ होगा, जो भी होगा, पर जो ऑप्शन जो सिलेक्शन उन्होंने लिया था, जो चॉइस उन्होंने पहले लिया था, वो इसी की वजह से आज वो जो भी स्थिति में है उसी वजह से है। ठीक है, तो इसी तरीके से पोएम यहाँ खत्म होती है और यहाँ पे ये मैसेज मिलता है कि जो भी ऑप्शन आप ले रहे हो अपने लाइफ में, बहुत ही सोच समझ कर वाइजली लेना है, क्योंकि बहुत ही इम्पैक्ट होता है आपके लाइफ में और आप उसे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रिग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लिटरेरी डिवाइसेस जो कि यूज किया गया है पोएम में। तो पहला है राइम स्कीम ए बी ए बी फॉर्मेट में है, आप स्टैंजा में देख सकते हो।
दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया गया है यहाँ पर, पहले तो ये सिंबोलिज्म है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा, जो रोड्स को उन्होंने लिखा है वो रोड्स एक्चुअली आपके लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक टू रोड्स विच रिप्रेजेंट्स टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। तो ये सिंबोलिज्म हो जाता है, सिंबोलिज्म फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। देन नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जो पहला साउंड, पहला लेटर वर्ड्स का होता है, सिमिलर होता है, रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल वांटेड वेयर, यहाँ पे डब्ल्यू साउंड रिपीट हुआ है, सिमिलर लेटर है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। इन द सेम वे फर्स्ट फॉर, यहाँ पर एफ साउंड रिपीट हुआ है। देन दो, दैट, एक ही लाइन में अगेन ये वर्ड स्टार्ट होते हैं सेम लेटर से, सेम साउंड से, टी एच, इसलिए ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब जो पूरा वर्ड रिपीट हुआ आता है। एजेस इज रिपीटेड, टू रोड्स डाइवर्ज इन वर्ड, दिस सेंटेंस इज रिपीटेड इन स्टैंजर्स 1 and 4। तो इस तरीके से एजेस एंड एजेस बार बार रिपीट हुआ है, मतलब एक से ज्यादा बार लिखा हुआ है, इसलिए तो पूरा वर्ड रिपीट होता है, तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर ऑफ स्पीचेस और लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं पोएम में। आई होप आपको पोएम भी समझ में आया होगा और उसका मैसेज भी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, जो कि आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और ये लिटरेरी डिवाइसेस भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। फिर हाजिर हो गया दूसरे वीडियो के साथ, तक के लिए थैंक यू।